गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम बात करेंगे क्लास मेथड की बेसिकली। ठीक है, क्लास मेथड क्या होता है और क्लास मेथड को हम क्लास मेथड डेकोरेटर करके बनाते हैं बेसिकली। इसका क्या रोल है यहाँ पे क्लास मेथड डेकोरेटर का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस क्लास मेथड का, ध्यान से समझना गाइस। और यहाँ पे क्लास मेथड्स को यूज ही क्यों करना है बेसिकली, ठीक है, वो भी बताऊंगा आपको। दो यूज केस है हमारे पास यहाँ पे क्लास मेथड्स के, रियल लाइक दो यूज केस होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से यूज किया जाता है क्लास मेथड को। सबसे पहले डेफिनेशन क्या बता रही है वो पढ़ लो भाई यहाँ पे। क्लास मेथड इन पाइथन इज ए मेथड विच इज एसोसिएटेड विद ए क्लास बट नॉट विद इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। तो यहां से तो पता लग रहा है कि बेसिकली जो क्लास मेथड है वो सिर्फ क्लास के साथ एसोसिएट होता है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता। ठीक है, अब इंस्टेंस मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंस्टेंस मेथड आपको पता भी है क्या होता है। इंस्टेंस मेथड होता है जो कि ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट पास होता है बेसिकली, है ना। सेल्फ के वाले मेथड देखे थे ना हमने, वो इंस्टेंस मेथड होते हैं ये वाले। ये है एक इंस्टेंस मेथड जो आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अभी तक हमने क्लास मेथड पढ़ा ही नहीं है बेसिकली। और ये है इंस्टेंस वेरिएबल, मैं आपको बता भी देता हूँ साथ साथ। सेल्फ वाला क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल, है ना। और ये क्या है, क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल्स कॉमन होते हैं ना, तो ये है क्लास वेरिएबल बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो क्लास मेथड होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, हमारे क्लास से। इंस्टेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है क्लास मेथड्स का। ठीक है, ये इतना याद रखो अभी के लिए, प्रैक्टिकली करते हैं फिर समझाता हूं आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद एक क्लास इज पास्ड इन इट एज ए फर्स्ट पैरामीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम एक क्लास मेथड बना रहे हैं तो उसमें जो फर्स्ट पैरामीटर पास होएगा ना, वो क्या होएगा, क्लास का एड्रेस पास होएगा, यानी कि क्लास पास होगी। ठीक है, इंस्टेंस में फर्स्ट पैरामीटर में क्या पास होता है, ऑब्जेक्ट। ये हम देख चुके हैं ना पीछे। सेल्फ में क्या जाता है, एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस जाता है ना बेसिकली। लेकिन जैसे ही हम क्लास मेथड डेकोरेटर का यूज करके ना एक क्लास बनाते हैं, क्लास मेथड डेकोरेटर का यूज करके, तो जो फर्स्ट पैरामीटर जाता है उसमें ऑब्जेक्ट का एड्रेस नहीं जाता, किसका एड्रेस जाता है, क्लास का बेसिकली। ठीक है, और वो बेसिकली जनरली जो डिनोटेड होता है ना वो CLS से होता है। ठीक है, CLS कीवर्ड से होता है बेसिकली, जनरली डिनोटेड। जरूरी नहीं है बट हम CLS ही करते हैं उसको। ठीक है, CLS कीवर्ड यूज होता है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे क्लास मेथड को यूज क्यों करना होता है, ताकि हम क्या कर सके, क्लास वेरिएबल को चेंज कर सके। ठीक है, पहला यूज केस क्या है, क्या हम क्या कर पाए, क्लास वेरिएबल जो हमने बनाया ना, जैसे ये कंपनी नेम है गूगल। ठीक है, मैं चाहता हूं कि सभी एम्प्लॉइज की जो कंपनी है वो मैं गूगल से चेंज करके अमेजॉन कर दूं। ठीक है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक क्लास मेथड बनाना पड़ेगा। और उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। फिर सभी एम्प्लॉइज की जो क्लास है, जो वैल्यू है कंपनी नेम की, वो क्या हो जाएगी, अमेजॉन। अभी बनाता हूँ द्वारा यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे टू क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट। इससे न्यू ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। इसके बारे में हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम इसकी बात करेंगे क्योंकि हमें क्लास मेथड को समझना भी जरूरी है और फर्स्ट यूज केस को आज हम देखेंगे भी गाइस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फटाफट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और मैंने बताया ना क्लास मेथड डेकोरेटर का यूज करते हैं। पहले तो यार एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे, बातें कम और प्रैक्टिकल काम ज्यादा। तो क्लास एम्प्लॉई मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे बनाऊंगा ही बनाऊंगा। अब कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे हम क्या लेंगे, यही चीजें लेने वाले हैं बेसिकली। एम्प्लॉई नेम ले लेंगे, नेम, रोल, और एक वेरिएबल और लूंगा यहाँ पे, टोटल ईयर्स। ठीक है, ये क्या है ये पता लग जाएगा आपको। अब यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे बोलूंगा सेल्फ डॉट, यानी कि एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्ट बनाने हैं मुझे, तो एम्प्लॉई क्लास बनानी मिले। सेल्फ डॉट एम्प्लॉई नेम इज इक्वल टू, नेम कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, सेल्फ डॉट एम्प्लॉई रोल इज इक्वल टू, रोल कर दूंगा यहाँ पे। और उसके बाद जो हमारा तीसरा है, कितने साल हो गए एम्प्लॉई को एक कंपनी में, वो भी ले लेंगे। सेल्फ डॉट टोटल ईयर्स इज इक्वल टू, सेल्फ डॉट टोटल ईयर्स इन वेरिएबल थोड़ा जो है अच्छा बनाते हैं ताकि मीनिंगफुल, टोटल ईयर्स इन कंपनी इज इक्वल टू टोटल ईयर्स। ठीक है, टोटल ईयर्स। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक क्लास वेरिएबल। ठीक है, क्लास वेरिएबल कॉमन लूंगा ना, क्योंकि एम्प्लॉई, हर एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट का अपना नेम होगा, अपना रोल होगा, अपना उसका टोटल ईयर्स कंपनी में कितने हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 4 साल हो गए। ठीक है, सबके अलग अलग होंगे, लेकिन कंपनी सबकी सेम होगी ना भाई। तो यहाँ पे कंपनी नेम हम क्या ले लेंगे, मैं स्टार्टिंग में रख लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स से अमेजॉन रख ली मैंने कंपनी नेम। ठीक हो गया, चलिए अब एक मेथड बनाते हैं। मेथड को बनाते क्या है, यहाँ से उठा लेते हैं, हमने बनाया तो था ये मेथड, है ना, हमारे पड़ोसी का तो है नहीं, हमारा ही है। तो इस मेथड को कॉपी कर लेते हैं, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स को। टाइम क्यों खराब करना, यहाँ पर ले आते हैं गेट एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, एम्प्लॉय नेम आ गया, एम्प्लॉय रोल आ गया, कंपनी नेम आ गया यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, और एक चौथा वेरिएबल भी आज हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। वो क्या आएगा बेसिकली, एफ स्ट्रिंग का यूज करता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा टोटल ईयर्स इन कंपनी। कंपनी कौन सी है, अभी तो अमेजॉन है, अगर गूगल होगी तो यहाँ पे ऐसे अमेजॉन तो लिखने से रहा। ठीक है, गूगल आएगी तो यहाँ पे गूगल तो लिखने से रहा। तो ये स्ट्रिंग है तो इसको डायनामिक बनाते हैं, एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल से लेंगे सेल्फ डॉट कंपनी नेम। ठीक है, यहाँ पे ये ले लेते हैं
सेल्फ डॉट कंपनी नेम, ये जो कॉमन क्लास वेरिएबल है ये मैंने ले लिया बेसिकली। ठीक है, पीछे पढ़ा चुका हूँ ना इंस्टेंस वेरिएबल्स, क्लास वेरिएबल्स, ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पढ़ा भी हुआ है गाइस। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे टोटल ईयर्स इन कंपनी कितने हो गए हैं, टोटल ईयर्स वो भी तो बताने हैं यहाँ पे। ठीक है, वो बताने के लिए मैं यहाँ पे क्या लूंगा, सेल्फ डॉट टोटल ईयर्स इन कंपनी। चलिए, ये हमारा एक मेथड बन गया, फटाफट से इंस्टेंस मेथड एक हमारा क्रिएट हो गया। इंस्टेंस मेथड है ना ये बेसिकली। चलिए, अब हम एक ऑब्जेक्ट डालते हैं E1। E1 इज इक्वल टू, अब पहले एक एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय का नाम दे देते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय का नाम ले लेंगे, मानिक ले लिया मैंने। ठीक है, देन एक रोल ले लेते हैं, इसका रोल ले लिया मैंने, लेट्स से पाइथन डेवलपर। ठीक है, और कितने साल हो गए एम्प्लॉय को कंपनी में, लेट्स से एम्प्लॉय को 4 साल हो गए जी कंपनी में। ठीक है जी, टोटल ईयर्स 4 हो गए। चलिए, बढ़िया हो गया। अभी तक तो हम बिल्कुल सिंपल काम कर रहे हैं। यहाँ पे E1 गोट गेट एम्प्लॉय डिटेल्स को कॉल कर देते हैं ताकि हमें एक अच्छा सा आउटपुट देखने को मिले बेसिकली। तो मैंने एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करा और इसको प्रिंट कराते हैं बेसिकली। ठीक है, मैंने दोनों वेरिएबल्स यूज करे यहाँ पे, क्लास वेरिएबल भी और इंस्टेंस वेरिएबल्स भी। ठीक है, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स में। तो देखो यहाँ पे जो आउटपुट आई हमारी वो क्या आ गई बेसिकली, एम्प्लॉय का नेम आ गया मानिक, एम्प्लॉय का रोल आ गया पाइथन डेवलपर, एम्प्लॉय की कंपनी अमेजॉन आएगी बेसिकली। ठीक है, क्योंकि कंपनी हमारी नेम जो है वो क्या है, एक क्लास वेरिएबल है। ठीक है, और टोटल ईयर्स इन अमेजॉन, अब देखो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली क्या लिखा हुआ है, अमेजॉन। ठीक है, क्योंकि सेल्फ डॉट कंपनी में, और टोटल ईयर्स कितने हो गए 4, तो 4 आ गए बेसिकली यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली कि एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे साथ साथ ही बेसिकली। ठीक है, अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं E2। E2 में भी कुछ वैल्यूज देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से मैंने नाम चेंज कर दिया और यहाँ पे नाम दे दिया द्रविड। ठीक है, और यहाँ पर एक जो है रोल भी चेंज कर दिया, लेट्स से फ्रंट एंड डेवलपर कर दिया। ठीक है, इसको हो गए 3 साल। तो एक दो ऑब्जेक्ट्स बन गए यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, चलिए दोनों का जरा आउटपुट देख लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रिंट लगा लेंगे खाली। ठीक है, अब दोनों का आउटपुट देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है बेसिकली। ठीक है, ये एंटर के लिए है, खाली स्पेस दे दिया मैंने। तो दोनों का आउटपुट देखो, दोनों की कंपनी नेम सेम आ रही है यहाँ पे क्योंकि क्लास वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, इसकी भी अमेजॉन आ रही है और इसकी भी आ रही है टोटल इन अमेजॉन 4। ठीक है जी, क्लास वेरिएबल ही होता है। अब बात आती है यहाँ पे क्लास मेथड की। ठीक है, क्लास मेथड पे भी आते हैं। चलिए, अब एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं डेफ। ठीक है, और यहाँ पे ये मेथड जो बनाएंगे इसका नाम देते हैं चेंज कंपनी। ठीक है, और यहाँ पे एक CLS कीवर्ड पास कर देते हैं जो कि हमारा क्लास मेथड के लिए यूज होता है। ठीक है, पहले विदाउट डेकोरेटर करके देखते हैं, विदाउट क्लास मेथड डेकोरेटर, क्या यहाँ पे क्लास पास होती है एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट। ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे न्यू कंपनी नेम। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, CLS डॉट वेरिएबल का नाम क्या है, कंपनी नेम। यही है ना हमारा क्लास वेरिएबल, कंपनी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पे न्यू कंपनी नेम कर दूंगा। तो मैंने नया कंपनी नेम यहाँ पे दे दिया बेसिकली। क्या कर दिया यहाँ पे, CLS डॉट कंपनी नेम एक मेथड बना दिया बेसिकली। इससे चेंज करके देखते हैं एम्प्लॉय की कंपनी। ठीक है, तो पहले हम एम्प्लॉय की कंपनी यहाँ पे प्रिंट कराते हैं जो कि हमारी ऑलरेडी आपने देख ही लिया, यहाँ पे क्या आई थी, अमेजॉन आई थी बेसिकली। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ E1 डॉट, ठीक है, इस मेथड को कॉल करते हैं जो बनाया हमने, चेंज कंपनी। मैं बोलता हूँ कि इसकी कंपनी क्या कर दो, इसकी कंपनी यहाँ पे चेंज करके कर दो आप गूगल कर देते हैं। ठीक है जी, और इस मेथड को बाद में कॉल करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या बोला कि E1 डॉट चेंज कंपनी मेथड को कॉल कर दिया, CLS पास करा दिया है पर कंपनी का नाम चेंज कर दिया गूगल। अब देखते हैं कि दूसरे एम्प्लॉय के लिए भी कंपनी चेंज होती है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, दूसरे एम्प्लॉय के लिए जब यहाँ पे कंपनी हम चेक करेंगे तो हम इसको रन करते हैं एक बार और देखते हैं जरा। यहाँ पे इसको भी E2 करना है, पहले तो यहाँ पे E2 करना पड़ेगा, यहाँ पे E1 नहीं। ठीक है, ये E2 है। चलिए, अब इसको रन करते हैं एक बार और देखते हैं जरा बेसिकली। जैसे ही इसको रन करा तो देखो पहले ऑब्जेक्ट का नाम आया एम्प्लॉय का मानिक पाइथन डेवलपर, एम्प्लॉय की कंपनी चेंज हो गई गूगल। ठीक है जी, और टोटल ईयर्स इन गूगल 4 हो गए। ठीक है, बट उसके बाद दूसरे के लिए तो फिर से यहाँ पे वही आ रहा है भाई अमेजॉन। ठीक है, जो कि हमारा क्लास वेरिएबल था अमेजॉन, अभी भी वही आ रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। यानी कि यहाँ पे क्लास वेरिएबल तो चेंज ही नहीं हुआ, क्लास वेरिएबल तो चेंज नहीं हुआ ना। यहाँ पे मैंने बोला CLS डॉट कंपनी नेम, बट फिर भी यहाँ पे यानी कि ये तो मेरे को हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, अगर मुझे E2 की भी कंपनी चेंज करनी है तो मुझे तो फिर से यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा ना इस तरीके से, E2 डॉट चेंज कंपनी, और यहाँ पे फिर से रिपीट करना पड़ेगा गूगल, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये मुझे बार बार करना पड़ेगा तब इसकी कंपनी चेंज होगी। और तीसरा बनाऊंगा उसकी फिर से अमेजॉन आ जाएगी। अब देखो दोनों की गूगल होगी, तीसरा एम्प्लॉय बनाऊंगा उसकी फिर से अमेजॉन आ जाएगी। मतलब यार ये तो बार बार कॉल करना पड़ रहा है ना। ठीक है, क्यों करना पड़ रहा है बार बार कॉल, अब देखो एक चीज और प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। वो चीज क्या है अब बताता हूँ आपको। देखो अब यहाँ पे अगर मैं
प्रिंट करा लूँ बेसिकली, या लास्ट में प्रिंट करा लो, कहीं भी प्रिंट करा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मुझे बताओ जो हमारा क्लास है एम्प्लॉई, इसका वेरिएबल को प्रिंट करके बताओ मुझे कंपनी नेम। ठीक है, क्या है कंपनी नेम, इसको प्रिंट करके बताओ क्या आया बेसिकली, प्रिंट। ठीक है, और इसको तो बंद ही कर देते हैं बस। अभी इस दूसरा आपने देख लिया ना यहाँ पे कि अब यहाँ पे समझो बेसिकली अब मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये क्यों हुआ, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि कंपनी नेम सिर्फ जो है वो सिर्फ इसके लिए ही चेंज हो रहा है, इसके लिए नहीं हो रहा, जबकि मैंने यहाँ पे मेथड भी बना दिया। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, तो बेसिकली आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे एम्प्लॉई नेम मानिक, एम्प्लॉई रोल पाइथन डेवलपर, एम्प्लॉई कंपनी गूगल, टोटल ईयर्स इन गूगल 4। बट जैसे ही मैंने क्लास वेरिएबल को प्रिंट करवाया एम्प्लॉई के साथ, है ना, एम्प्लॉई क्लास है ना हमारी, एम्प्लॉई डॉट कंपनी नेम को जब मैं प्रिंट करवा रहा हूं तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है अभी भी अमेजॉन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ना ये जो CLS पास हो रहा है ना, अभी भी यहाँ पे एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का एड्रेस ही पास हो रहा है। ठीक है, CLS कोई कीवर्ड नहीं, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे CLS की जगह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही पास होएगा बेसिकली, कहने का मतलब ये है। देखो यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो कुछ भी लिख दूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ समोसा, समोसा, ठीक है, और यहाँ पे कर दूँ समोसा, बेसिकली एक्चुअली में यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास हो रहा है तो ये चलेगा तब भी। ठीक है, समोसा करो, यहाँ पे आलू करो, बैंगन करो, कुछ भी कर दो यहाँ पे। ठीक है, ब्रेड पकोड़ा कर दो यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार ये अभी तक हमने क्लास मेथड ये इंस्टेंस मेथड है अभी, यानी कि इसका मतलब हुआ हमने क्योंकि क्लास मेथड डेकोरेटर का यूज नहीं करा, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे इंस्टेंस मेथड ही बन रहे हैं अभी तक। ठीक है, यानी कि सेल कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज यहाँ पे, आप चाहे यहाँ पे सेल्फ पास करो चाहे कुछ पास करो, अगर आपको क्लास मेथड बनाना है तो आपको उसको डेकोरेटर का यूज करना पड़ेगा। चलो इसको रन करते हैं एक बारी, और देखो अभी भी चल रहा है आपका प्रोग्राम समोसे के साथ भी। ठीक है, यहाँ पर भी समोसा कर दो, या यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा कर दो, बेसिकली ब्रेड पकोड़ा। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर मैं ब्रेड पकोड़ा कर दूं, ब्रेड ब्रेड पकोड़ा, ठीक है, तो ये चलेगा यार, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो सब कुछ वैसे ही चलेगा अभी भी। देखो क्लास सिर्फ ऑब्जेक्ट का वेरिएबल चेंज हुआ है जो यहाँ से मैंने चेंज करा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉई का कंपनी नेम चेंज हो रहा है, इवन का ऑब्जेक्ट का कंपनी नेम चेंज हो रहा है, क्लास का भी वही अमेजॉन ही आ रहा है। देखो यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ ना एम्प्लॉई डॉट, यहाँ पे जब प्रिंट करा रहा हूँ एम्प्लॉई डॉट कंपनी नेम, वो अभी भी सेम आ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास हो रहा है। बेसिकली मेन मतलब होता है एड्रेस पास होने से। ठीक है, सेल्फ वेल्फ का चक्कर नहीं होता यहाँ पे, मेन बात ये होती है। ठीक है, तो इसको वापिस ऐसे ही कर देते हैं ताकि आपको जो है अनकंफर्टेबल फील ना हो। ठीक है, चलिए अब बात आती है क्लास मेथड की। तो यहाँ पे अब क्लास मेथड की बात करते हैं। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एक डेकोरेटर लगाना है, @ क्लब, बस इतना सा काम है, अरे भाई क्लास मेथड, ये मैंने डेकोरेटर यहाँ पे लगा दिया, क्लास मेथड। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब मैं दिखाता हूँ आपको, आप देखोगे यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम भी आपको चेंज होगा, ये अमेजोन जो है ये भी गूगल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब देखो एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम भी हम चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, यही मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि ये क्या करता है, टू चेंज द स्टेट ऑफ ए क्लास वेरिएबल, स्टेट और वैल्यू कुछ भी बोल सकते हो, क्लास वेरिएबल। तो क्लास वेरिएबल क्या है, कंपनी नेम अमेजोन यहाँ पे दिया हुआ था ना मैंने, बट यहाँ पे जैसे ही मैंने @ क्लास मेथड लगाया, ये क्या करता है, कन्वर्ट ए मेथड टू बी क्लास मेथड। ठीक है, अब ये बोल रहा है ए क्लास मेथड रिसीव्स द क्लास एज इम्प्लिसिट फर्स्ट आर्गुमेंट, इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप इसको पहला आर्गुमेंट क्या पास हो रहा है, क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास पास हो रही है इसको, तभी तो यहाँ पे इसने चेंज करवाया। अब देखो अब आप देख रहे हो नीचे कंपनी नेम क्या आ रहा है, गूगल आ गया ना हमारा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे E2 को भी प्रिंट करवाऊँ ना, E2 को, तो भी आप देखोगे यहाँ पे दोनों का कंपनी नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने E1 के साथ चेंज कराया, E2 का भी चेंज हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखो दोनों का गूगल हो गया, यहाँ पे E2 का भी चेंज हो गया, E1 का भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे चाहे आप एक E3 भी बना दोगे ना, E3, ठीक है, E3 में भी एक नया नाम ले लेता हूँ। ठीक है, सुप्रिया ले लेते हैं, और यहाँ पे दे देंगे हम एक नया रोल बेसिकली। ठीक है, डिजाइनर दे दो यहाँ पे बेसिकली, और इसके दे दो नंबर ऑफ ईयर्स 2। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे E3 कर दूं, E3, ठीक है, तो E3 यहाँ पे भी E3 आएगा बेसिकली, E3। ठीक है, अब तीन ऑब्जेक्ट बना दिए, एक सुप्रिया, एक द्रविड़ और एक मानिक। अब देखो तीनों की कंपनी यहाँ पे चेंज हो रही है इक्वली ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे ये एंटर प्रिंट नहीं लगाया मैंने खाली, इसलिए ऐसा नजर आ रहा है, तो लगा भी देते हैं, क्या दिक्कत है, प्रिंट। ठीक है, एक खाली लाइन के लिए, तो तीनों तीनों एम्प्लॉइज नजर आएंगे आपको। देखो यहाँ पे पहला एम्प्लॉई आपका मानिक, उसकी भी कंपनी गूगल। ठीक है, दूसरा एम्प्लॉई देखो यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर, उसका भी कंपनी गूगल, तीसरी की भी गूगल यहाँ पे, क्योंकि भाई क्लास वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल तो कॉमन यूज होता है। कंपनी नेम पहले इनकी अमेजॉन थी, लेकिन मैंने क्या करा, तीनों एम्प्लॉइज की कंपनी को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करा है, बाकियों की ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ रही है, गूगल बेसिकली। ठीक है, अभी जो क्लास मेथड होता है इसको आप ना ऑब्जेक्ट के साथ की जगह क्या कर सकते हो, क्लास के साथ भी कॉल कर सकते हो।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ना करके, अगर मुझे कंपनी नेम चेंज करना है तो मैं ऐसे भी कर सकता था। यहाँ पे इसको कॉल ना करके ना, देखो ये ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हो रहा है, यहाँ पे इसको कॉल ना करके मैं स्टार्टिंग में ही यहाँ पे क्या बोल दूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले मैं बोलूँ कि एम्प्लॉई डॉट चेंज कंपनी मेथड को कॉल कर दो और यहाँ पे बस एक बार कंपनी नेम पास करा दो। ठीक है, यहाँ पे कंपनी नेम आपने दे दिया, लेट्स से फेसबुक दे दिया। तो यहाँ पे देखो अब तीनों की कंपनी ऑटोमेटिकली, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते जाओगे सबकी कंपनी यहाँ पे क्या आएगी, आपकी फेसबुक आएगी। देख रहे हो, टोटल यूज इन फेसबुक, टोटल यूज इन फेसबुक, टोटल यूज इन फेसबुक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास मेथड दोनों के साथ कॉल होता है, किसके साथ, क्लास के साथ भी और ऑब्जेक्ट के साथ भी बेसिकली। और यहाँ पे बात क्या है, क्लास मेथड डेकोरेटर को यूज करना जरूरी है। और पहला आर्गुमेंट इम्प्लिसिटली यहाँ पे क्या पास होता है क्लास मेथड में, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास मेथड रिसीव्स द क्लास एज इम्प्लिसिट फर्स्ट आर्गुमेंट, हमेशा क्लास पास होता है। ठीक है, जैसे कि इंस्टेंस मेथड में क्या पास होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइज, तो ये था क्लास मेथड हमारा बेसिकली। तो इस तरीके से बनाया जाता है क्लास मेथड को, और आपको कॉल करके आप क्या कर सकते हो, टू चेंज द स्टेट ऑफ क्लास वेरिएबल। नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा, ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल, उसमें क्या आप बताऊंगा मैं आपको, ये सेकंड पॉइंट, कैसे हम इसको एज ए ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली क्लास मेथड का यूज करके। ठीक है, उसमें ये जो वेरिएबल है इसको बताऊंगा मैनिपुलेट करके, टोटल ईयर्स इन कंपनी को कैसे करेंगे हम, दिखाऊंगा आपको। डेक और कंस्ट्रक्टर बना के कैसे इससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और यार कोई भी डाउट है ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो, और बिल्कुल अपना फीडबैक दो कमेंट सेक्शन में कि आपको ट्यूटोरियल समझ में आ रहे हैं या फिर कोई डाउट है, कोई समझाने में मेरी कमी है, कुछ भी आप, जो भी आपका एक फीडबैक है प्लीज इस वीडियो के बारे में, इस प्लेलिस्ट के बारे में जरूर दो, ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं अगर कोई भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, मेरी तरफ से। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे जरूर पूछो, मैं आपको फिर जो है उसका भी पूरा सॉल्यूशन दूंगा गाइज। मिलता हूं बाकी आपसे खून नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।